हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.8। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले फिगर। एक अर्थ जो मून जो है उसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ और ये हो गया आपका मून। तो अगर मून का जो डायमीटर है वो आर है तो अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? 4r। दैट्स इट। तो यही हमें इस क्वेश्चन में जो बेस है वो लेके चलना है। आगे चलते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो दोनों के वॉल्यूम का आपको फ्रैक्शन बताना है। कितना फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो रेशो भी बता सकते हैं, एक तरीके से रेशो ही निकालने के लिए कह रहा है ये। आइए देखते हैं करना कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मून की, उसके बाद में अर्थ की। तो आइए देखते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ मून बी आर। तो डायमीटर अगर आर है तो हमें रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस हम निकालेंगे। तो हो जाएगा r/2। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? 4r। अगर ये r है तो क्वेश्चन में बोला है कि ये इसका 1/4 है, यानी कि ये डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो 4 मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 4r, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 4r/2। इसको इससे काटेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r। तो हमें जो मेन जो हमें क्वेश्चन में जो जिसकी जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इसकी और इसकी। ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है तो दोनों का हमें रेडियस चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे मून का। ठीक है, तो मून का हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्योंकि जो दोनों ही शेप्स हैं वो एक स्पेयर की शेप में है। अगर हम जानते ही हैं, क्योंकि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में तो वो सारे ही स्पेयर की शेप में आते हैं। तो स्पेयर का जो वॉल्यूम है वही हम लिखेंगे। तो वो क्या है? 4/3 πr³। तो हमारा जो 4/3 22/7 और r मेरा कितना निकला था? r/2। तो r/2 इंटू r/2 इंटू r/2। ठीक है, तो यानी कि ये इसका जो है टोटल निकला है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे को अगर हम लिखना चाहे तो हम एक डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये r/2 ये 3 टाइम्स है, तो हम इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 4/3 22/7 r³/8। इसे इसको काटेंगे 2, इसको इससे काटेंगे 11। तो अब हमारे पास जो ओवरऑल जो हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे हम पाई की वैल्यू को एज इट इज़ रख सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे फ्रैक्शन में जाएंगे या तो हम ऐसे करके इसको पूरा सॉल्व करके कर दें, या फिर हम पाई की वैल्यू को सॉल्व ही ना करें और इसको आगे लेके जाए हम, और 4/3 को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जब आगे फ्रैक्शन करेंगे तो ये डायरेक्ट 4/3 और पाई ये दोनों ही जो है दोनों ही शेप्स में आएगा। तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? इसको कट नहीं करूंगा। ठीक है, और इसमें जो ये वाला जो है इसको मैं कट करके एज इट इज 4/3 पाई लेके चलूंगा। ये वाला जो है वो दोनों ही शेप्स में कॉमन आएगा, इसीलिए
आइए दूसरा शेप भी मैं इसी के साइड में बना लेता हूँ। तो ये मेरा V1 हो गया, ठीक है। अब V2 की मैं बात करूँगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो V2 मेरा आएगा 4/3 पाई, और R मेरा क्या था, 2R, तो 2R क्यूब, तो 4/3 पाई 8R क्यूब। ये मेरा सेकंड वाली जो फिगर है उसका मेरे पास में फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद में ये मेरा V2 आ गया। तो दिस इज आर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इनके फ्रैक्शन को लिखेंगे। सो इसको लिखते हैं हम, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। इस पूरे को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे कराऊंगा, ठीक है। तो हमें जो मेन जो चाहिए वो ये चाहिए, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा। तो मैं पहले ऊपर ये लिखूंगा और उसके बॉटम में मैं ये लिखूंगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसको हम सॉल्व अगर करना चाहे इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में 8 है उसको मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊँ, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 8V1 इक्वल्स टू 4/3 पाई, ठीक है। और जो पाई और R क्यूब, और आप अगर सेकंड फिगर में देख पा रहे हैं तो आपके पास में इतना जो पोर्शन है, इस वाले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इतना पोर्शन जो है, एक ये और ये सेम है, दोनों के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं अगर इसको छोड़ के और जो 8 है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं, तो मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा V2। इसको मैं थोड़ा सा और ठीक से करा देता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। इससे तो मेरे पास ये आ गया, तो अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 को मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, V2 और जो 8 है वो अपॉन में आ जाएगा V2 के, और 4/3 पाई R क्यूब। ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि जो मैं ये वाली पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है मैं दोनों को सेम बनाना चाहता था, क्योंकि जब मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाए और मेरे पास सिर्फ यही दो चीज़ें बचे, ठीक है। तो जब मैं इक्वेशन दोनों को लिखूंगा एक साथ तो मेरा इससे ये कट हो जाएगा, और जो मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसके अंदर मेरे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें बचेगी जब मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा। तो अब मेरे पास जो फ्रैक्शन आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो मेरे पास आएगा V1 इक्वल्स टू V2/8, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा हमारा टोटल 64V1 इक्वल्स टू V2। तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ आएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम जो हम बात कर रहे थे वो था हमारा V2, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो आएगा मेरा 1/64। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास नहीं था। हमें जो करना था इसको दोनों को बराबर करना था, तभी हम इसको कर सकते थे सॉल्व। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू स्टूडेंट्स।